गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0907। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंदम नंदम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना है। सोनू अंकल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे सब लोग कहते हैं कि शुक्राना शुरू से शुरू करना चाहिए, तो संगत जी मैं अपना शुक्राना शुरू से करूंगी, पर पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अपनी सिस्टर के थ्रू जुड़ी हूँ। पहले जब मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि ब्लेसिंग के बारे में मुझे यकीन नहीं होता था, उसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा याचना करना चाहती हूँ। सॉरी गुरु जी कि मैंने आप पर यकीन नहीं किया तब, बट अब मैं आप पर बिल्कुल यकीन करती हूँ। अब मैं अपना पहला सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी से कॉन्टैक्ट नवंबर 2025 में हुई। मैंने गुरु जी के बहुत सत्संग सुने। मुझे मंत्र जाप से एक लगाव सा हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं हर रोज सत्संग सुनने लगी। फिर मुझे अचानक से हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। मैं समझ नहीं पाई कि मुझे हर रोज ऐसे सत्संग ही क्यों आते हैं। एंजियोग्राफी के कि गुरुजी ने रिपोर्ट्स ही चेंज कर दी। फिर एक दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने टेस्ट करवाए थे, तो डॉक्टर ने बताया है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज लग रही है, आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। बट मेरे हस्बैंड को ये सारा प्रोसेस बहुत रिस्की लगता था। वो काफ़ी टाइम तो टाल कर रहे थे। इसी बीच उनका जाना चंडीगढ़ हुआ, तो मैंने उनको कहा कि आप एक बार मंदिर, गुरुजी के मंदिर जाके आना। तो वो मान गए। वो जब वो चंडीगढ़ गए तो गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पे गुरुजी ने उन पे बहुत सी कृपा की, उनको ब्लेसिंग मिली, वहाँ का जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद खाया। एक बोतल वहाँ पे उनको और मिली। जब वो वहाँ पे बैठे थे तो एक लेडी आई, उन्होंने और 2 बोतलें उनको जल प्रसाद की थी। तो वो बर्ग पे लेके गए, वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ को दिया, सबको जल प्रसाद पिलाया वहाँ पे। तो जब मुझे पता चला कि वो गए हैं, तो मैंने उनको बोला कि अब टेंशन मत लीजिए, अभी आपको जो लंगर प्रसाद मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, अब आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो मैंने उनको बस बार-बार यही कहती रही, बस आप जल प्रसाद लेते रहना। वही बात हुई संगत जी, गुरुजी ने उनकी सारी रिपोर्ट्स ही चेंज कर दी। जब वो डॉक्टर के पास गए और टेस्ट हुआ, तो वो डॉक्टर भी काफ़ी हैरान था और कहा कि अरे आप तो बिल्कुल ठीक हैं, इवन आपको कोई मेडिसिन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। ये एक चमत्कार था जो कि मेरे गुरुजी ही कर सकते थे और कोई नहीं। क्योंकि जब पहले उनका मेडिकल एग्ज़ाम हुआ था, तब डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन भी रिकमेंड की थी, जो मेरे हस्बैंड ने नहीं ली थी और कहा था कि वो इस टेस्ट का वेट करेंगे। ये सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी को, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि आप बहुत मेरे सब सत्संग आप शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सोनू जी। गुरुपा
आपके शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग है जो मैं कल हर हर दिन मैं सुबह पपाया काटती हूँ। जब पपाया काटने में मैंने छुरी ली और काट रही थी तो मेरा फिंगर को लगा, तो इमीडिएटली स्टार्टेड लिटिल बिट ऑफ ब्लड कमिंग आउट। तो मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे आंख बंद करके गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरा इसमें ब्लड ज़्यादा मत आने देना, क्योंकि सुबह हमेशा ऐसा होता है कि अगर लगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे आप, इमीडिएटली थोड़ा भी ब्लड नहीं आया उस पे। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जब सत्संग सुनती हूँ, बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि बहुत बहुत ज़्यादा जादू होता है इमीडिएटली, और मेरे पे ये डायरेक्टली हुआ है। क्योंकि एक इसमें मेरा परसों एक मैसेज आया मुझे, तो डायरेक्शन कनेक्शन रख करके, तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है। जो मैंने पूछा तो तब भी दी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मेरे फैमिली को हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहो, क्योंकि मेरे पापा जाने के बाद आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे फैमिली हो, आप ही सब कुछ हो, जिसमें मैं हर दिन में आपके स्वरूप के आगे आपसे बातें करती हूँ गुरुपा, और मुझे आंसर भी मिल जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको गुरुपा, क्यों ऐसा होता है मेरा समझ में कुछ नहीं आ रहा है गुरुपा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हर दिन उनका मूड कुछ न कुछ तो हो जाता है। कल का दिन आप देखो कि वो मेरे फैमिली घर पे गए थे। आने के टाइम उधर मैंने मेरा सबसे पहले मेरा एक ही रिश्ता जो मैंने आपका आगे कहा था कि उधर सब वो गोट को पालने लगे, और उसके अगेंस्ट है मेरे फैमिली सब। मेरे मम्मी के घर है, वो फैमिली घर है। नो वन वांट्स इट देयर, बट इतने मजबूर थे हम कि ना नहीं कर पाए मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने पालने लगा कि लेकिन अभी हर ईयर पे वंस लाइक हमारे घर पे एक फंक्शन होता है, तो मेरा बड़े भाई भी आ रहे हैं अमेरिका से। तभी उससे पहले ये सोच रहे थे कि बड़े होने के बाद ये सेल करेंगे करके गोट को, लेकिन मेरे मम्मी ने उधर केयर टेकर को फ़ोन करके कहा कि उधर जगह बनाओ, वो जगह चाहिए, क्योंकि हमें उधर कुकिंग सब वही जगह पे करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो इन्होंने गुस्सा करके, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हमने उनसे ऐसे-ऐसे कहा करके। हम किधर गलत किया करके पता नहीं, क्योंकि उनके ही आइडिया था गोट्स थोड़ा बड़े होने के बाद हम उसको सेल करेंगे करके। लेकिन जब हम कुछ कहते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है गुरुपा। तो इधर आके खाना-पीना सब छोड़ दिया है। अभी जो भी मैं खाना बनाती हूँ वो खाना नहीं खा रहे, बाहर होटल से आके खाना खा रहे, चाय नहीं पी रहे। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, इससे मुझे एक मुक्ति चाहिए। पता नहीं आप कुछ ना कुछ ऐसे कीजिए जो सब ठीक हो गुरुपा, आप करते भी हैं। इसकी भी कुछ वजह होगा आपसे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है गुरुपा, तो ये मैं कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा सब ठीक कीजिए, और ठीक करेंगे आप। शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आपके आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही रहे, और दुनिया की कुछ भी ऊपर नीचे हो, मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। मैं यही मेरे छोटे से सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी एंड सोनू भैया जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपना न्यू ईयर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2025 में मुझे एंड में बहुत से पॉजिटिव गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा नवा साल तेरी क्रिसमस नवा साल बहुत चंगा निकलेगा। तो ऐसा ही हुआ। मेरा क्रिसमस भी हमारे घर में इतना कुछ अच्छे से नहीं मनाते, बट क्रिसमस वाले दिन भी बच्चों ने हमारे यहाँ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करा और बच्चों को काफ़ी उनके जो बर्थडे गिफ्ट्स थे वो हमने ऐसे रखे हुए थे, तो वो बच्चों ने खोले और कुछ हमें क्रिसमस के गिफ्ट्स मिले और कुछ हमने बाँटे, चॉकलेट्स बाँटी। तो वो क्रिसमस सिचुएशन भी अच्छा निकला और बच्चों ने एन्जॉय करा घर में। कुछ गेम्स खेली और कुछ टीवी वगैरह देख के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा। और 29 ऑफ दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। लास्ट ईयर भी मेरे हस्बैंड एक रेस्टोरेंट में हमें लेके गए थे और वहाँ मेरे बच्चे के बोलने पे मुझे फिर से ले गए और वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में बफे होता है और वो जो जिनका बर्थडे होता है उनको स्पेशल मील मतलब मील के दे वी डोंट नीड टू पे फॉर द मील। तो मेरे लिए डिस्काउंट था और मेरे साथ एक लड़की एक है जो नेबर है, गोरी है, मेरे बच्चों के साथ जाती है, वो उसको भी हम साथ में लेके गए, लास्ट ईयर भी लेके गए थे। तो एक उन्होंने फैमिली पिक्चर क्लिक करी, हमारी बर्थडे की सेलिब्रेशन की और सेलिब्रेट करा रेस्टोरेंट में। तो 29 ऑफ दिसंबर भी बहुत अच्छा निकला। हालाँकि मैं थोड़ी उदास थी, परेशान थी या जो भी मेरे घर की परेशानियाँ हैं, पर बीच-बीच में गुरुजी सरप्राइज़ेज़ देते हैं, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद में एकदम से एक और सरप्राइज़ था, मेरी फ्रेंड मुझे काफ़ी देर से यहाँ आने के लिए बोल रही थी, वो फैमिली मेरे से बहुत कट ऑफ थी। लाइक हम उनसे कुछ ये कह लो कि 8-10 साल पहले उनसे मिले थे। तो उनसे बिल्कुल हम एक तरह से कट ऑफ हो गए थे, वो इंडिया चले गई थी, तो हम उनको इग्नोर ही कर रहे थे एक तरह से। पर उसने मेरे को पूछा कि मैं तुम्हारे घर न्यू ईयर पे के आस-पास आना चाहती हूँ, तो मैंने येस बोला था। मेरे हस्बैंड थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, पर उन्होंने भी जैसे करके हाँ करवा दी, गुरुजी ने उनसे हाँ करवा दी। तो मैं मन में एक बार मैंने ऐसे उसकी डीपी देखी तो मैंने बोला था पता नहीं वो इंडिया जाके खुश भी है, ये अच्छी है दिल की। बट मुझे नहीं पता था कि वो मेरे को कॉन्टैक्ट करेगी इतने सालों के बाद और वो मेरे घर आई। और जैसे ही वो अपनी बेटी के साथ घर आई तो वैसे भी उसने मेरे को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई थी कि शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर चाइल्ड, लाइक फ्रॉम हर सन एंड फ्रॉम हर हस्बैंड। लाइक उसने सेपरेशन के लिए, डिवोर्स के लिए वो ट्राई कर रही है। शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट लेडी। तो उसके आने से मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना। हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में गए। मेरे हस्बैंड आनाकानी कर रहे थे कि पैसे खर्चे करने या जो भी है, कभी मन होता है तो करते हैं तो नहीं करते हैं। तो पर उसने बोला तो फिर मैंने कहा चलो उसका मन है, चलो जाके आते। तो फिर बाउलिंग के लिए बाहर गए, रेस्टोरेंट गए, तो हमारा न्यू ईयर अच्छे से मना। और फिर मेरा मन था मैं गुरुद्वारे जाऊँ और मेरे हस्बैंड बहुत क्रिटिसाइज़ करने लगे कि वो हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं, हम क्यों सिख रिलीजन में। हालाँकि मैं पंजाबी हूँ, मेरा बाय बर्थ ही लाइक मेरे को आई मीन मेरा बर्थ भी पंजाब में ही हुआ है। बट मैं थोड़ा दोनों रिलीजन से इन्फ्लुएंस थी। मैं इनफैक्ट मैं थोड़ा सिख रिलीजन की तरफ टुवर्ड्स ज़्यादा थी और मैं कई गुरुद्वारों में जाती थी बचपन में। मेरी मम्मी की फ्रेंड भी सिखी आंटी जी थी, तो उनके साथ अभी भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो मैं चाहती थी कि एक बार न्यू ईयर पे मैं ज़रूर गुरुजी, या तो मैं गुरुजी का सत्संग करूँ या कुछ ऐसे। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, तो मेरे हस्बैंड यूएस चले गए। तो उस दिन हमने प्लान करा कि हम जाएँगे, गुरुद्वारे भी जाएँगे, मंदिर भी जाएँगे जनवरी 1 को, पर वो हो नहीं पाया। तो मेरे गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि तू मेरा सत्संग कर। तो मैंने फटाफट से अपनी फ्रेंड को बताया कि चलो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं, दिस इज़ अ चांस, हम गुरुद्वारे तो जा नहीं सके और ना मंदिर जा सके, चलो आज हमको सत्संग कर लेते। तो मैंने फटाफट से, मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ सोफ़ा उठवाया और रखवाया मंदिर के सामने। गुरुजी का पूरा सिंपल सा मैं डेकोरेट करती हूँ, कुछ ढंग से, ना फूल थे ना कुछ से, जैसे भी था मैंने मन से और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने बैठ के करा। और मेरी फ्रेंड का रोना निकल रहा था, लाइक शी इज़ तमिल। तो मैंने शब्द लगाए तो उसको उसको टच कर रहे थे, लाइक उसके हार्ट को। शी कुड अंडरस्टैंड वेरी फ्यू हिंदी वर्ड्स इन आउट ऑफ दैट। तो मैंने कहा, मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया, तो उसका भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट गुरुजी में। तो रात को मैंने उसके साथ पूरा सत्संग करा, गुरुजी की बचपन की बातें और कैसे गुरुजी की पावर्स एंड ऑल, और मैंने मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ, वो मैंने सारा अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करा। तो शी गॉट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गुरुजी। आई थिंक गुरुजी थोड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो मेरी बात हुई कि मैं स्वरूप भेजूँगी, लाइक आई विल गिव अ स्वरूप टू माय फ्रेंड। बट मैं सोच रही थी दूँ कि ना दूँ, शी इज़ वेरी न्यू टू हिम। आई डोंट वांट हिम टू to disrespect Guruji, just like that giving Swaroop.
तो मैंने नहीं दिया। तो वो मेरे फिर हम नेक्स्ट डे 2 जनवरी को वो मेरे को गुरुद्वारे लेके गई। संगत जी, मेरी जो इच्छा थी, मैं गुरुद्वारे में जैसे ही गई हूँ, मैंने मत्था टेका। वहाँ पे बहुत प्यारे से वर्ड्स चल रहे थे, मुझे अच्छे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बाणी के वर्ड्स थे, बिछड़े मेल मिलाए। सो लाइक आई वाज़ लाइक ओके, गुरुजी ने मुझे मिलवाया अपने से। इतने सालों से मेरी जो विश थी गुरुद्वारे जाने की, मैं हस्बैंड के डर के मारे जाती नहीं थी, तो मेरी वो तमिल फ्रेंड ने जाके मेरी पूरी करी है और गुरुजी ने इसके थ्रू करवाई है। मैं थैंक यू उसका मैंने हार्ट से करा और गुरुजी का करा, और मेरे को वहाँ बैठे थोड़ा रोना आ रहा था। हमने वहाँ लंगर प्रसाद किया, फिर हम मंदिर गए, वहाँ मत्था टेका, वहाँ भी अच्छा लगा, फिर वापस आए। और फिर वो मेरी फ्रेंड नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद अपने घर चले गई ड्राइव करके। तो मैंने उसको स्वरूप नहीं दिया गुरुजी का। अब गुरुजी से मैंने सोचा था, गुरुजी आपके स्वरूप का ना, मैं अगर ये पूछेगी तो मैं दूँगी। उसने पूछा नहीं तो मैंने दिया नहीं। तो फिर उसने मुझे फ़ोन पे बोला, "अरे! तुमने तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया ही नहीं।" मैंने कहा चलो हो सकता है गुरुजी ने जाना हो इसके पास। अब एक मेरी फ्रेंड का मुझे रात को 12 बजे फ़ोन आता है, फिर बाद में सुबह फ़ोन आता है कि मैं अपना अपने मंगलसूत्र वो मेरे पिल्लो के नीचे रख के छोड़ गई गोल्ड का। अब वो बहुत वरी कर रही थी उसके लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेल कर दूँगी। मैंने 2 दिन के बाद वो मेल करा, तो मैंने उससे बोला भी कि अगर तुम माइंड ना करो, मैंने गुरुजी के सामने पर्ची रखी कि मैं स्वरूप आपका उसको गिफ्ट करूँ कि ना करूँ। तो यस आया 2 बार, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं करती हूँ। मैंने उससे पूछा कि डू यू वांट? शी सेड या यस फॉर श्योर यू गिव मी गुरुजी स्वरूप। सो आई एम लाइक ओके, देन मैंने गुरुजी का स्वरूप उसमें डाल के पूरा अच्छे से बॉक्स को क्लोज़ करके कल मैं मेल करके आई हूँ और गुरुजी को थैंक यू बोला, सी ऑफ करा। सो गुरुजी वांटेड टू गो टू हर। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा न्यू ईयर का सत्संग था। मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा गया। मेरा क्रिसमस टू टिल न्यू ईयर वाज़ वेरी न्यू, very good. I feel like it's going to be new beginning this year. Hopefully it will go good. शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सब दा साल ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई होवे तो गुरु जी माफ करना ते संगत जी मैनू माफ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हर माँ के लिए जब वो गुरुजी से कनेक्ट हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे भी गुरु महाराज से कनेक्ट हो जाएं और गुरु महाराज उनका हाथ पकड़ लें। ऐसा ही कुछ मैं सोचती हूँ। और संगत जी, मेरी डॉटर जो है वो बड़ी डॉटर, वो कम बात करती है ऐसे गुरुजी के बारे में मुझसे, लेकिन वो बोलती है कि मैं गुरुजी से बात करती हूँ। बट उसने अभी एक सत्संग शेयर किया कि वो ना कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन में गई एंड व्हेन शी वाज डाइविंग उसने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज, गुरुजी आप मेरे साथ रहना और जो आप कराओगे वो अच्छा होगा। और संगत जी, वो स्विम कंपटीशन जब हो गया, उसके जो टाइमिंग्स थे जो उसने लैप्स करने थे वो उसके पहले से बहुत कम थे टाइमिंग्स, और उसमें गुरु महाराज ने उसको 7 की ब्लेसिंग्स भी दी थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बच्चों में अपना विश्वास जगाने के लिए, बच्चों को अपने आप से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपना धीरे धीरे विश्वास बनाते हैं, हमें हर जगह अपने आप को दिखाते हैं, अपना ये बताते हैं कि हर चीज़ तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से हो रही है, तो एक विश्वास, एक आस जागती है कि हाँ, एक शक्ति है हमारे पास जो हमारे साथ है हमेशा और हमें हर दुख हर सुख में हमारे साथ रहेगी। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो
संगत जी, हम गुरु महाराज को कुछ दे नहीं सकते और हमारी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो गुरु महाराज ने दी होती है। लेकिन मन में ऐसे ही इच्छाएं आती हैं, तो ऐसे ही मन कर रहा था कि अब सर्दियां आ गई हैं, गुरु महाराज की गद्दी पे ना जो चोला हो तो वो वेलवेट का चोला होना चाहिए। और संगत जी, मैंने कुछ चोले ऑर्डर किए थे और उसमें एक भी चोला वेलवेट का नहीं था, लेकिन जब आए वो चोले तो उसमें से एक चोला जो था उसका जो मटेरियल था वो वेलवेट था। और कैसे गुरु महाराज हमारी इच्छाओं को जानते हैं, उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे लिए हमारी ही इच्छाओं को पूरी करते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि हर पल ये बताने का कि तुम्हारी लाइफ मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। और शुक्राना करना चाहूँगी हमारी लाइफ को अपने हाथ में लेने के लिए गुरु महाराज, और हर पल साथ देने के लिए। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हम ये कर लें और हम नहीं कर पाते, बिकॉज गुरु महाराज बताते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता तुम नहीं कर सकते। संगत जी, ऐसे ही जनवरी 1 को मैंने अपनी मम्मा से और अपनी मदर इन लॉ से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने कड़ा प्रसाद बना के गुरु महाराज को भोग लगाया, फिर हम सब ने खाया। तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊंगी, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की इच्छा कुछ और थी और वो मुझे सत्संग पे लेके गए और वहाँ कड़ा प्रसाद खिलाया। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज चाहते हैं ना तो हर चीज़ हो जाती है। एक दिन ऐसा ही गुरु महाराज ने घर में जो घर वाले हैं उनके साथ ही सत्संग कराया, तब कड़ा प्रसाद बनवा दिया। संगत जी, उससे ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में हमारी जो हैं ये बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि जो सबसे बड़ी शक्ति इस संसार की है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, वो हमारे साथ हैं, वो हमारी हर चीज़ में साथ हैं। संगत जी, इस कलयुग में सब इंसान जो हैं वो भगवान को पूजते थे, लेकिन उनमें एक जो आस्था है और एक विश्वास है उसकी कमी हमेशा सब में नज़र आती है। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, उनको क्या पड़ी है हमें छोटी छोटी चीज़ों में अपना आभास कराने की, लेकिन वो हर चीज़ में हमें अपना आभास इसलिए कराते हैं कि हमारा जो विश्वास है, जो हमारी आस्था है, वो डगमगाए ना, वो हमेशा विश्वास रहे कि हाँ भगवान जी हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारे गुरु जी हमारे हर पल साथ में हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल साथ रहने के लिए और एक विश्वास जगाने के लिए इस संसार में कि भगवान कहीं नहीं गए, भगवान यहीं पे ही हैं। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9413। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी संगीता महाराष्ट्र जालना से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बस दिल से लाख 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 करोड़ों करोड़ों शुक्राना। बड़ी घबराहट हो रही है गुरुजी, कैसे शुक्राना करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। मुझे ऐसी वाणी दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। गुरुजी, करने को कहने को बहुत 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 कुछ है। आपसे जब से मैं जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे जीवन में बहुत बहुत सुकून आया है, शांति आई है। मेरे बच्चों के रिश्ते तय हो गए। मेरे बड़े बेटे की शादी अप्रैल में है। बस आपकी छत्र छाया में मेरे बेटे सिद्धार्थ की शादी धूमधाम से हो। पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है, कैसा होगा क्या होगा सब आपको ही करना है गुरुजी। मैं क्या बोलूँ, आपसे जब से जुड़ी हूँ बस मेरी लाइफ बहुत बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके आगे और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे सुध बुद्ध दीजिए, ऐसी वाणी दीजिए, ऐसे शब्द दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग करने में जो भी गलती हुई हो तो मुझे गुरुजी माफ़ करे, मेरी संगत परिवार माफ़ करे। बस यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं भूल गई थी गुरुजी का मंत्र जाप करना।
उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8404। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपका दिल से गुरु जी। आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। बहुत देरी कर दी शुक्राना करने में गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं पल पल सोचती हूँ शुक्राना करूँगी, पर शुक्राना मुझसे होता ही नहीं है। कहते हैं ना, मैं एक इंसान को मोटिवेशन तब मिलती है जब उसका शुक्राना किया गया, शेयर किया जाए। तो मेरी भी ऐसी उम्मीद लगी रहती है कि मैंने जो शुक्राना किया वो शेयर हो। पर हम सबको पता है कि शुक्राना गुरु की मर्ज़ी से शेयर होता है, तो हमने सिर्फ शुक्राना कर देना है। बाकी आके अपलोड कराना नहीं कराना गुरु जी के हाथ में। पर फिर भी हमारे दिल को, हमारे मन को इतना बुरा लगता है कि हम पल पल इंतज़ार करते हैं कि अब ये सत्संग हमारा होगा, अब सोनू अंकल ये डिजिट का नंबर हमारा बोलेंगे। पर यही तो एक टेस्टिंग है ना संगत जी, कि यहाँ पर आपके शुक्राना आप कर रहे हो और आपका शुक्राना शेयर नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, तो गुरु भी तो देखता है कि हम कैसे भाव लाते हैं। क्योंकि जब हम शुक्राना नहीं शेयर होता है तो मन ही मन में कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं। तो ये भाव भी तो एक कर्म करना ही होता है ना, किसी के लिए भी बुरा ना सोचे। तो गुरु जी हमारी ऐसी परीक्षा भी लेते हैं ताकि हम और अच्छे बन सकें, उनकी वचनों पे चल सकें। तो गुरु जी माफ़ करना, मैं अपने शुक्राने शेयर करती रहूँगी आगे, आपकी मर्ज़ी। ऐसा ही था मेरी थिंकिंग, पर थोड़ा सा बीच में ऐसा मोड़ आ गया था जहाँ पर ऐसा लगता था कि शुक्राना शेयर हो क्यों नहीं रहा है, तो मैं मोटिवेट हूँ। नहीं संगत जी, हमें शुक्राना तो करते रहना चाहिए। मैं जानती हूँ शेयर होता है तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, पर है ना गुरु जी, वो सुन रहे हैं हमें पल पल। थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। नए साल में उन्होंने मुझे ईयर स्टार्टिंग में ही, जब 31st नाइट होती है, तो हम जब गुरु जी से कहते ना हैप्पी न्यू ईयर करके ही सोते हैं साल के आखिरी दिन, तो गुरुजी ने बहुत दिव्य दर्शन दिए, चंद्रमा में भी और बटरफ्लाई रूप में भी वो हर पल संग रहते हैं। उन्होंने हमारे दोनों विंडो पे बटरफ्लाई के 2 दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। और उन्होंने इस तरह न्यू साल हमारे साथ मनाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी के दर्शन हर पल हमारे दिव्य ज्योत में रहते हैं, और उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की वधियाई में तो मेरे मुख से कुछ निकलता ही नहीं है संगत जी, क्योंकि अक्सर इतनी मैसेजेस आते हैं, इतने प्यार भरी सीख आती है गुरुजी से, ब्लेसिंग, जीवन को कैसे चलाना है, कैसे समझना है, कैसे चीज़ों में उलझना नहीं है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं। बहुत गुरुजी प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज के हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और क्या मांगूँ मैं इस रब से, सब कुछ तो दिया है। और उन्होंने जो उनका जो दिया हुआ ब्लेसिंग है, बेबी बॉय, उसको भी कितनी बार यहाँ वहाँ लगता रहता है, पर कहते हैं ना चीर भी आ जाता है। हमें तो एक पल लगता है कि टाके देने पड़ेंगे, पर गुरु महाराज जो है ना, बड़े से बड़ा जख्म छोटे से इसमें उसको देख के हील भी कर देते हैं। सच में संगत जी, गुरु जी की मैं बहुत आभार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बहुत संभाला है, नहीं तो यहाँ पर बहुत परेशानियाँ होती है। क्लिनिक में जाना, अपॉइंटमेंट बेस सब कुछ होता है, तो गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बस सिमरन करो, है ना, देख अपने कर्म ही अच्छे रखो, बस वही कोशिश करती हूँ। हर दिन अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोना चाहती हूँ। हर दिन महसूस करती हूँ कि आज मैंने क्या गलत बोला, किसका दिल दुखाया, ये भी महसूस करना गुरुजी ने सिखाया है। सच में गुरुजी ने वाणी से जोड़ा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर दुख में, हर सुख में उसका ही सहारा है हमें, और हर उत्तर का सवाल का जवाब उसमें है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप पालनहारा हो, तारनहारा हो। आपने जो दी हुई सीख, आपने जो दी हुई प्रार्थनाएं जो हमें सुबह शाम करने बोली है, उसकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सच में संगत जी, उसे कहने से बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और गुरुजी को जो शक्ति है वो हम में हर पल है। इसीलिए जितना भी दर्द हो ना, तो भी वो दर्द महसूस ही नहीं होता है। मुझे इतनी शारीरिक पीड़ा है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, मुझे पता है दुखों का खात्मा गुरुजी ज़रूर करेंगे, और उनकी ही ये टेस्टिंग है, उन्होंने ही ये हमें दर्द दिया है, वो ही इसे मिटाएंगे, पूरा विश्वास है। शुक्रगुजार है कि हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बेड रिडन हैं। हमारी अच्छी स्वास्थ्य गुरुजी कर रहे हैं, और क्या चाहिए। बाकी तो कोई धन दौलत गुरु के आगे मीठा ना लगे। गुरु की छत्र छाया में रहना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी खुशखबरी संगत जी, गुरुजी ने हमें इंडिया की ट्रिप प्लेस कर दी है, और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस दिन से आज दिन तक बस अब ख्यालों में ही खोई रही हूँ कि क्या मैं सही में इंडिया पहुँच पाऊँगी। संगत जी, क्या होता है ना, अपना देश छोड़ के आप कहीं आते हो, इतने साल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी, और ये सफ़र भी कोई छोटा सफ़र नहीं, लंबा सफ़र है। कम से कम 2 दिन लग जाता है इंडिया पहुंचने में, और गुरु ने इतनी कृपा करी है, हमें ट्रिप प्लेस किया है। हम बहुत जल्द इंडिया जाएंगे, और गुरु महाराज ने अंकल जी तो 5 साल बाद जाएंगे, मैं फिर भी मुझे 3 साल ही हुए हैं, तो मैं इतनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। और जिस दिन उन्होंने मुझे एक खुशखबरी दी, उस दिन तो सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में कैसे बिलीव करूँ गुरुजी के इतने चमत्कार को। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी ने दिया हुआ ब्लेस्ड चाइल्ड भी फर्स्ट टाइम इंडिया जाएगा, उसकी भी ज़िंदगी गुरुजी ने बना दी है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत कोटान कोट शुक्राना। मेरे शब्द इन इमोशंस को बयान नहीं कर सकते, बट मेरी चुप्पी आपको समर्पण है। दिल तो शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। बस गुरुजी कहते तैयारी कर ले, हुण छतरपुर बड़े मंदिर आण दी, कोई बहाना ना बनाई ते आई तेरी ऐश हो जाएगी। थैंक यू गुरुजी। बहुत कुछ ब्लेस करते हैं गुरुजी, उन्होंने किया भी है, और जो बोलते हैं वो सब होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ज़रूर होगा। सिर्फ आप उन पर भरोसा रखिए और अपना अमृत वेला संभाल लो। गुरुजी ने जो अमृत वेले की दात दी है, उठाने वाले वो है। मैं हर दिन प्रेयर करके सोती हूँ। सच में संगत जी, एक दिन अगर मैंने मत्था टेक के ये ना बोला हो कि गुरुजी मुझे सुबह उठाना अमृत वेले, सच में उस दिन मेरे अमृत वेले का मतलब समझ लो मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, पर गुरुजी मेरा अमृत वेला छूटने नहीं देते। भले कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए वो करवा लेते हैं, पर करवा देते। मेरा नित्यनेम उन्होंने अब तक टूटने नहीं दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो रात को प्रेयर करके सोने से सच में गुरुजी अमृत वेले उठाते हैं आपको। हर दिन हम ये उनसे मांगते हैं कि गुरु, हे गुरु, मेरा अमृत वेला आप संभाल लेना। सच में गुरुजी, आपने दी हुई दात में बहुत सुकून है। गुरुजी, मैं इतनी कोशिश कर रही थी, मुझसे शुक्राना नहीं हो रहा था। आज जो ये शुक्राना हो गया है, तो प्लीज़ इसे स्वीकार भी कर लेना, क्योंकि आप जब स्वीकार करते हो तो बहुत खुशी मिलती है। मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ सोनू अंकल के लाइव पे शेयर करूँ, पता नहीं ऐसी हिम्मत, ऐसा कॉन्फिडेंस आया नहीं है। टाइमिंग का भी डिफरेंस होता है। पर गुरुजी, मैं सच में दिल से कहती हूँ, आप शुक्राना करवाते रहिए।
ये इससे हमें बहुत सुकून मिलता है और शुक्राना ही हमारी खुशियों की चाबी है। हमें भी पता है सारे संकट, सारे दुखों से दूर करता है ये शुक्राना, फिर भी हम ये शुक्राना नहीं कर पाते हैं। मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। एक शुक्राना करने में बस मैं सोचती रह जाती हूँ, अब भी कर रही हूँ, तभी कर रही हूँ, पर कभी नहीं करती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, सच में मैं कहती हूँ माफ़ करना। शायद ही कभी मैंने कोशिश की होती तो आप शुक्राना स्वीकार कर लेते, जैसे आज आपने किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आई लव यू अ लॉट। कोई भी भूल हो तो माफ़ करना। सारे गुरु परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। आज्ञा दीजिए मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0443। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी संगत जी को, और जय गुरु जी हम सबको हैप्पी न्यू ईयर। हम सब के लिए ये साल बहुत बहुत मंगलमय हो। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये शुक्राना सत्संग मैं आज सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। साल का पहला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। वही भुलवाना जो कहलवाना चाहते हो, जो किसी के भले के लिए हो, किसी के अच्छे के लिए हो। मुझे सत्संग बहुत अच्छे से नहीं करना आता, बट मैं आपको अपने छोटे सत्संग बता देती हूँ कि गुरुजी ने अभी पीछे बीते वर्ष में मुझे इतनी सारी मुश्किलों से निकाला है, इतनी सारी खुशियां भी दी हैं जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकती, मैं वर्णन नहीं कर सकती। बट वो सारी संगत बहुत अच्छे से जानती है कि जब हमारे गुरुजी आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, तो फिर आपका कल्याण ही कल्याण होता है। और वो कल्याण मेरा गुरुजी ने मेरे पिछले बीते वर्ष में किया। पिछले साल मुझे कुछ मुश्किलों से गुजरना पड़ा और उससे मेरे गुरुजी ने निकाला। मैं बस ज़्यादा नहीं बात करूँगी उस बारे में, बट उसके साथ साथ ही गुरुजी ने मुझे ऐसे जैसे कहते हैं ना, अपनी हथेली पर ऐसे उठा लिया और मुझे कहा कि बस अब टेंशन मत ले, अब मैंने तेरे को अपनी शरण में ले लिया है, तो अब तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ की कमी मैं तुझे होने नहीं दूंगा, क्योंकि अब मेरे मन में ये था कि गुरुजी अब तो मैं अकेले हो गई हूँ, अब मेरे को कौन देखेगा, कौन सहारेगा, मैं कैसे चलूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बट गुरुजी ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जब तेरे साथ हूँ तो तुझे सब कुछ मिलेगा, पर अपने टाइम से मिलेगा। हाँ, तो मेरे जो भी कर्म थे वो कुछ तो कट गए हैं, कुछ काट रही हूँ, कुछ आगे जो भी होगा वो गुरुजी कटवा ही देंगे मेरे, अपनी हर संगत के जैसे वो कटवाते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने कुकर्म करके आए हैं पिछले जन्म से, या कितने हमने इस जन्म में भी कितने ही बुरे पाप पता नहीं क्या कुछ किया होगा, क्योंकि जाने अनजाने हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर ही जाते हैं, जिसका एहसास मुझे अब हर बार होता है। लाइक छोटी छोटी चीज़ जो मुझे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद समझ में आने लगी है कि किसी की बुराई करना, या मैं बिल्कुल छोटी सी बात बोल रही हूँ, और ये बुराई हमें लगता है कि नहीं, हम जब तक किसी की बाइटिंग ना कर रहे हो। इट इज़ नॉट ओनली कि बैक बाइटिंग ही एक बुराई है। बुराई वो भी है जब आप उसके बारे में मन में कुछ सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, उसका बुरा चाह रहे हो, वो भी बुराई ही है, वो भी चुगली ही है। वो किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी का गलत नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैंने सीखी गुरुजी के साथ आने के बाद। पता हमें पहले भी था, हम लोग करते ही थे, ध्यान हम देते थे, बट गुरुजी ने हमें उसको जैसे ही कोई थॉट गंदा आता है ना मन में, गुस्सा आ गया, डेली लाइफ में आपके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इतने सारे लोगों से मिलते जुलते हो, कभी किसी की बात बुरी लगी, कभी किसी ने आपके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया तो आपने उसके बारे में गलत सोचा, या मन में एक कटाक्षी कट लिया, तो वो भी बुरा ही है, वो भी गलत ही है, वो भी नहीं करना। हमको हमारे कर्म नहीं बढ़ाने, ये मुझे गुरुजी ने सिखाया है। और ये बात को मैं अपने दिलो दिमाग में बिठा ली हूँ कि अब किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। उसके बावजूद भी मैं आज ही की बात करूं तो आज ही अभी छोटी सी एक ऑफिस में एक इंसिडेंस हुआ और मुझे बहुत ही गुस्सा आया अपने बॉस के ऊपर।
बट देन हाँ, उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने उनको कह भी दिया, बोल भी दिया, और उसके बाद भी मेरे को लग रहा था कि यार सर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उनको नहीं पता कि नीचे कैसे काम करना होता है, मुश्किल होती है, मैं स्टाफ से कैसे करवाऊंगी, ब्ला ब्ला, वो रूटीन का। बट मैं सिर्फ इसमें इतना ही बताना चाह रही हूँ कि इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने जानते हुए कि बुराई नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं कहना, मैंने फिर भी क्योंकि गुस्से में थी और भरी बैठी थी तो 2 शब्द उनको बोल दिए, उनको भी बोल दिए, और मन में भी बहुत बार उनको अपने स्टाफ के साथ कि यार सर ने ऐसे किया वैसे किया और मुझे ऐसे फिर बोलना पड़ा। सो इवन दो कि हमें गुरुजी ने बताया तब भी मैंने ये सारी चीज़ें की। तो मैं यही बता रही हूँ कि हम जुड़ गए हैं, बट फिर भी हम छोटी छोटी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता है। तो आप हर पल एक तो क्षमा याचना ज़रूर कीजिए अपने गुरुजी से, और दूसरा शुक्राना हर चीज़ का कीजिए, हर चीज़ का, हर पल का, हर सेकंड का शुक्राना कीजिए, जो मिला है उसका भी और जो नहीं मिला है उसका भी, क्योंकि जो नहीं मिला वो उनकी रज़ा में था और उससे बेहतर ही अब हमें मिलेगा, इसलिए वो हमें नहीं मिला। ये गुरुजी ने समझाया है। मैं पीछे वर्ष की बात कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने दी हैं, मान दिया है, सम्मान दिलाया है, अपनी एक इंडिपेंडेंस दिलवाई है, अपना एक जो मेरे अंदर लैक करता था कॉन्फिडेंस, मेरी हेल्थ, मुझे सब कुछ उन्होंने दिलवाया है, और कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी उन्होंने दिलवाई हैं। ये मेरे गुरुजी ने मेरे को बीते वर्ष दिया। तो मेरे मन में ये थॉट था कि इतना सब कुछ मेरे को गुरुजी से जुड़ने के बाद मिला है तो मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं और जाकर के शुक्राना करके आऊं। बट ये थॉट था कि बहुत ज़्यादा रश होता है और हम वर्किंग हैं तो मुश्किल हो जाता है जाने के लिए, और पीछे बच्चे भी होते हैं। तो मैंने यही सोच रही थी, बस इसी कश्मकश में थी कि जाऊं नहीं जाऊं, कैसे जाऊं, कब जाऊं। और अचानक से फिर मुझे 25 दिसंबर वाले दिन ऐसा लगा कि आज क्योंकि छुट्टी है तो मैं जा सकती हूँ। मैंने यही सोचा कि बच्चों से पूछूंगी तो मना हो जाएगा, मम्मा पापा से पूछूंगी तो मना हो जाएगा, कभी किसी का कोई रीजन आ जाता है, कभी किसी का कोई वजह हो जाती है, तो मैं किसी की किसी दूसरे की वजह से मैं नहीं दर्शन के लिए जा पाऊंगी। ऐसा सोचकर मैंने मन में ठाना कि मैं अकेली ही दर्शन के लिए चली जाऊंगी, और मैं दर्शन के लिए मन बना लिया। और मैंने अपनी फ्रेंड को, जो मेरी ऑफिस कलीग है, जो गुरुजी से जुड़ी हुई है, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा अगर आप आते हो तो बताओ, हम लोग साथ में चल देंगे, बट मेट्रो से जाएंगे। उसने हाँ कर दी, उसने मुझे कंफर्म कर दिया। मैंने घर में इन्फॉर्म किया कि भाई मैं आज बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो पता नहीं गुरुजी का चमत्कार देखो, चाहती तो मैं थी कि मेरे घर वाले सब लोग साथ में चले, बट ये रीजन की वजह से कि किसी ना किसी की वजह से मेरा खुद का दर्शन रह जाएगा, तो मैंने अकेले का प्रोग्राम बना लिया था। और जब फाइनल होने लगा, जब मैंने इन्फॉर्म किया तो मुझे सबने कहा हम भी चलेंगे। सबसे पहले मेरी छोटी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं भी चलूंगी। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने कहा पर मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी, हम मेट्रो से जाएंगे। हाँ मैं चल लूंगी, मेरे को तो मेट्रो में मजा आता है। मैंने कहा अच्छा जी चलो ठीक है। फिर मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा कहने लगे, पापा कहते हैं कि अरे मैं क्या करूंगा घर में, चलो हम भी चलते हैं, दर्शन ही कराएंगे। मैं हैरान सुन के कि कैसे पापा मान गए, और खुद से ही सामने से बोलने लगे। और इन्होंने इनफैक्ट कोई रीजन भी बताया अपना कि मैं इस रीजन से चलो मैं भी चलता ही हूँ, रुक के क्या करूंगा। मैंने कहा चलो जी। मम्मी भी तैयार हो गए कि चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। तो मम्मी पापा, मेरी बेटी, बस मेरी बड़ी बेटी नहीं जा पाई क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसने कहा मम्मा आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। बाकी हम सब लोग अलॉन्ग विद माय कलीग, हम लोग दर्शन के लिए गए और फिर गाड़ी से ही गए क्योंकि अब बच्चा साथ में था। तो मैंने कहा चलो गाड़ी से चलते हैं। हम गाड़ी में गए, आराम से गए, दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया। गुरुजी को बहुत 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 सारा शुक्राना किया क्योंकि गुरुजी ने मेरे नॉट ओनली दर्शन करवाए अपने, जो मैं चाह रही थी कि मैं दर्शन ना मिस कर दूं, शुक्राना ना मिस कर दूं, कि मेरे को स्पेशली शुक्राना करना है गुरुजी को कि इस वर्ष आपने मेरे को बहुत कुछ दिया। और ये चाहत कहीं दबी हुई सी थी कि सब लोग चलते तो अच्छा रहता। गुरुजी ने वो चाहत भी पूरी कर दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बात का शुक्राना कि आपने हमें दर्शन दिए, इस बात का शुक्राना कि मेरी दबी बन की बात आपने जानी और सबको दर्शन के लिए बुलाया और हम सब
सबको मौका दिया कि हम आपके वहाँ आए, आपके दर्शन लें, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करें और आपका लंगर प्रसाद भी चखें। बहुत बहुत शुक्राना। अब शुक्राना सत्संग दूसरा कि मैंने सोचा था कि चलो ये तो इसी वर्ष में हो गया, पर नए साल का क्या, अब न्यू ईयर पे तो मैं नहीं जा पाऊंगी कि बहुत ज्यादा रश होता है, नहीं हो पाएगा और छुट्टियां भी नहीं है, वीकडे है, ऑफिस बहुत हेक्टिक है, फलाना फलाना फलाना। तो क्या किया, तो मैंने सोचा हम लोग जो पहला शुक्रवार आता है, हाँ मुझे मेरी मम्मी ने बोला था कि 3 तारीख को, शायद शनिवार पड़ रहा था, तो मम्मी ने बोला था कि 3 तारीख को, 3 जनवरी को मेरे को ना वहाँ ले चलना, छतरपुर वाले माता के मंदिर, मेरे को वहां जाना है। तो उस बहाने तो अपने बड़े मंदिर भी चले जाना, तो वहां पे भी दर्शन हो जाएंगे तुम्हारे और मेरे, और मुझे माता के दर्शन करा देना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, तो मेरे को तो मौका ही चाहिए था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शनिवार का दिन है, पहले से प्लान था, तो मम्मी और मैं चलेंगे, सिर्फ इतना प्लान था। बट फिर उस दिन भी हम लोगों का प्लान बना और हम लोग जा करके दर्शन करके आए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए मुझे शनिवार को। और दर्शन के लिए हम लोग सबसे पहले, मेरी बेटी ही सिर्फ, सब छोटी बेटी ही गई थी उस दिन भी साथ में, बाकी नहीं गए थे। मैं, मम्मा और मेरी छोटी बेटी, हम तीनों दर्शन के लिए गए। हमने पहले गुरुजी के दर्शन किए, बड़े अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लिया, बैठे वहाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने माता के दर्शन के लिए, छतरपुर वाली माता के दर्शन के लिए वहां गए। वहां पे हमें दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं कभी भी नीचे नहीं जा पाती थी, वहां पर भी दर्शन किए, वहां पर अच्छा लगा, माता से मन्नत मांगी, बहुत सारा शुक्राना मैंने गुरु जी को किया। वहाँ एक छोटी सी बात बताती हूँ, अब जब से गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो कुछ नहीं आता मन में। हर वक्त जब भी कभी मंदिर या किसी भी भगवान जी के आगे जाती हूँ, मेरे मुंह से सिर्फ गुरु जी का मंत्र निकलता है या जय गुरु जी निकलता है। तो मैं वहां पर पूरे जब मंदिर के अंदर उनके परिसर में घूम रही थी और दर्शन कर रही थी, तो मेरे मन में मंत्र जाप ही चल रहा था और मैं मंत्र जाप स्लो आवाज में बोल रही थी। तो मेरी बेटी मुझे बोल रही है, मम्मी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ। कहते आप यहाँ तो माता जी है ना। मैंने कहा हाँ। तो आप गुरुजी के मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा क्योंकि वो भी गुरुजी ही है, वो भी भगवान जी ही है। तो वो चीज ना उसने भी नोटिस किया एंड शी सेड कि क्यों? तो मैंने कहा भाई क्योंकि हमारे तो गुरु ही होते हैं जो भगवान जी हैं, और जो गुरु होते हैं वही आपको भगवान जी से मिलाते हैं। तो मैंने कहा तो आप भी वही बोलो। तो जय गुरु जी। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, दर्शन हुए, दोनों तरफ दर्शन हो गए। और ये 3 तारीख को वहां दर्शन हुए, उसके बाद 4 तारीख को सत्संग का इनविटेशन मिल गया हमें। मैं कब से इस सोसाइटी में रह रही हूँ और मैं बहुत टाइम से, ये तीसरा शुक्राना है मेरा, मैं यही ढूंढ रही थी कि कहीं किसी संगत जन मुझे मिल जाए जहाँ पे मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिल जाए, कि किसी के घर का या किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, मतलब पर वो हो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या था, मुझे ऐसा लगने लगा एक टाइम पे कि मेरे आसपास कहीं संगत ही नहीं है क्या, या संगत है तो सत्संग क्यों नहीं करा रहा कोई, कि तो कोई सत्संग करा लो, मुझे सत्संग में आना है, मुझे देखना है। और मेरे को एक इनविटेशन मिला, मम्मी ने मुझे मेरे फोन पे मेरे को शेयर किया, तो मैं तो एकदम हैरान थी। मैंने तो ठान लिया था कि सोसाइटी में ही है, मैं तो जरूर जाऊंगी। वहां पे भी मैंने सोचा, मैंने कहा मम्मा जाएंगे? तो मम्मी कहती हाँ चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब वहां पे गए, बहुत सादगी से भरा, क्योंकि मैंने रील्स में जो देखा है, या मैंने जो फेसबुक वगैरह पे या इंस्टा पे लोगों को देखा है, उन्होंने जो सत्संग करवाए हैं अपने घरों में, बहुत ही लैविश होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बड़े पैरामीटर पर होते हैं। बट जब मैं वहां पर गई सोसाइटी में, और जो मैंने वहां सत्संग वहां पर महसूस किया, जो देखा, एकदम सादा सत्संग और इतना अच्छा सत्संग, कोई फालतू की बात नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे मन में ये था कि सोसाइटी की लेडीज हैं, आपस में बैठ करके फिर गपशप करेंगी, ये तो वैसे ही है, मतलब मौके ढूंढती हैं इकट्ठा होकर के एक दूसरे की करने के लिए। बट नहीं, मैं भूल गई थी कि वो गुरुजी की संगत है और वो गुरुजी का सत्संग करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, विच मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम शांति, बहुत बहुत सुकून वाला सत्संग था।
मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का और शुक्राना करती हूँ उस सत्संग संगत जी का जिन्होंने हमें इनविटेशन दिया और मैं वो सत्संग अटेंड कर पाई। तो मैं बैक टू बैक 3 बार गुरुजी के दर्शन कर पाई, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाई और ये सब कुछ मेरे गुरुजी ने मेरे को रिवॉर्ड दिया। एक छोटी सी चीज़ और मैं बताती हूँ, मेरे को गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें गुरुजी ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ, ये नया साल तेरे को बहुत अच्छा मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। बस अभी 2 बार से मेरे को एक मैसेज मिला है जो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। उस मैसेज में ये लिखा था कि तुझ पर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, बच के रहना। तो गुरुजी अगर इल्ज़ाम लगेगा तो आप ही मुझे बचाना, क्योंकि आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो और मुझे ये बता सकते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे डील करना है, मेरे को आगे क्या होगा क्या नहीं, वो सब कुछ आप ही बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। तो गुरुजी अपनी दया पे हमें रखना, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, सब संगत जन को सबको अपने आशीर्वाद पे रखना और सबको अपना बहुत प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। सबका ये जो नया साल है बहुत ज़्यादा सुखमय हो, अच्छा हो। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा और बहुत थैंक यू सोनू अंकल जी, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा है और ये चैनल मुझे बहुत प्यारा लगा है। बहुत अच्छे सत्संग आते हैं, आपकी बातें, आपकी बोली ऑफ कोर्स बहुत मीठी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग अपने गुरु मंत्र से विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू सोनू भैया। मे गॉड ब्लेस यू and your family and all the people who love you and all the ones who are attached to you. Thank you sabka, thank you to all the people and all the good energies covering us, giving us protection every day. थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। आज मैं फिर से गुरु महाराज जी के कहने से एक शिव पुराण का छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर के आई हूँ, जो कि हम बहुत बार जानते हैं। शिव पुराण की महिमा उस दिन एक संगत आंटी भी बोल रही थी कि उनके घर में एनर्जीज बहुत खराब थी। वो बाहर कंट्री में रहती हैं और बाहर के कंट्रीज में उन्होंने जो घर चेंज किया वो बहुत ही लड़ाइयों का उसका बिल्कुल बना हुआ था, युद्ध का मैदान। और उसके बाद जैसे उन्होंने शिव पुराण शुरू किया और एनर्जीज धीरे धीरे सेटल हो गई। तो ये बात सच है, मैंने भी बहुत फील किया है कि पितरों की शांति के लिए या घर की एनर्जीज को पॉजिटिव बनाने के लिए शिव पुराण का बहुत ही ज्यादा योगदान है। हो सकता है कि बहुत सी चीजों को बहुत सुन करके पुराण और मुक्ति मिलती हो, तो अगर हम किसी का जो फिजिकली प्रेजेंट है उनका और जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उनका किसी भी तरीके से गुरु महाराज जी के माध्यम से और भलाई कर सकते हैं, तो उसमें हम अपने आप को बहुत अच्छा मानेंगे। हे प्रभु, हमें ऐसे ही अच्छी चीजें आप करवाते रहिए। और मैं उसके साथ ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर के आई हूँ। हम हमेशा बचपन से ही देखते हैं कि योगा जो हमारी सती हैं उन्होंने दूसरा जन्म लिया और योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। तो ये चीज बहुत मद्देनजर रखने वाली है कि वो जो हमें सीरियल्स में भी और सब में यही दिखाया जाता है कि एक अग्नि और हवन कुंड है, उसमें वो अपना शरीर दाह कर देती है, जबकि ऐसा नहीं है। शिव पुराण में देखिए कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है उन्होंने उसको, कि ये उन्होंने योगाग्नि में भस्म किया है, नॉट इन द फिजिकल अग्नि। और किस प्रकार का प्रोसेस है, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया। एक मिनट, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतिचित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं।
उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। देखिए कितना गूढ़ है। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर उसने अपने पति के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। तो देखिए जब हम बहुत छोटे थे, जब हम रामायण देखते थे तो उसमें ऋषियों वो बहुत रामानंद सागर जी ने बहुत स्टडी किया हुआ है और वो एग्जैक्टली यही प्रोसेस दिखाते हैं कि जब ऋषि मुनि अपनी आयु जीते रहते हैं, संपूर्ण आयु जी लेते हैं और उनको लगता है कि अब उनको उनके शरीर में कोई बीमारी कोई व्याधि नहीं होती, तो अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने शरीर को योगाग्नि से जो है वो अग्नि देते हैं और पहले ही अपनी जो स्पिरिट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये योग का प्रोसेस है जो कि इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी एक नॉर्मल या साधारण इंसान के लिए तो इसे सोचना ही बहुत मुश्किल है कि ये कैसे होता होगा, बट समहाउ कोई और उनके शरीर को हाथ ना लगा सके और अपने ही शरीर को खुद योगाग्नि द्वारा भस्म करना, ये एक गॉडेस ही कर सकती हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि हमारे उसमें भी कितनी बार नेगेटिव एनर्जीज हम कहते हैं हमारे आसपास हैं, तो जैसे हम सोचते हैं अगर हम बहुत नेगेटिव सोचेंगे तो उनकी परतें जमती जाती हैं और दैट लीड्स टू अ नेगेटिव, क्योंकि आपका ब्रेन कनेक्टेड है टू दिस यूनिवर्स। सो आप वैसी रिफ्लेक्शंस एंड पिक्चर्स यूनिवर्स में क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स सेंड्स दोज थिंग्स ओनली। सो यू माइट हैव रेड कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से जीव क्रिएटेड और जो दिखते भी नहीं है आपको, वो बहुत से लोगों के थॉट स्ट्रक्चर से हुए हैं। सो दैट इज वाई हम कहते हैं ना अच्छा सुनो अच्छा देखो। पिक्चर्स में भी मना करते हैं कि ऐसी नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे दिमाग में रह जाते हैं उनकी तस्वीरें, और वो तस्वीरें ही हम यूनिवर्स में भेजते हैं और फिर वैसी ही चीजें हमारे आसपास हमें होती भी नजर आती हैं। बट फिर भी जो हमारा शिव पुराण है उसमें इस चीज को हैंडल करने के लिए मंत्रों का बहुत आसरा दिया है। जैसे कि ऋषि दधीची का जब काट देते हैं उनका शरीर, तो ऋषि दधीची को जोड़ एकदम से तुरंत जोड़ करके उनका शरीर जोड़ दिया जाता है वापस, और उनको जो भोले बाबा है महामृत्युंजय मंत्र का वरदान देते हैं और उनको महामृत्युंजय मंत्र देते हैं और उससे फिर भोले बाबा का साक्षात्कार होता है उन्हें और सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती हैं। और इसमें जो है त्र्यंबकम जो मंत्र है उनका महामृत्युंजय मंत्र, उसका कोई एक आप बहुत प्रचलित है, एक तांत्रिक मंत्र भी बहुत प्रचलित है। ओम आगे उनके कुछ सिलेबल्स हैं, उसके बाद मंत्र शुरू होता है। तो यहाँ जो मंत्र है वो पूरा ही एक ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमाय मृतात्। तो यही है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, और इसका अर्थ भी बताया हुआ है और इसके द्वारा ही हमें बहुत सा भोले बाबा की कृपा प्राप्त होने का। तो जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो इसके अंदर भी बहुत मंत्रों की बहुत हमें महिमा बताई है कि बहुत सी चीजें जो हमारे आसपास नेगेटिव चीजें हैं तो हम मंत्रों से ही उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल वेरी साइंटिफिक। हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ उसे बहुत छोटी सी लेवल पे देखते हैं,
हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ लिया पाठ तो उसके पढ़ने से हमें हो गया। तो अगर हम उसे इन डेप्थ लें या उसको थोड़ा ग्रेटर साइड पे जाएँ, तो ये जो सिलेबल्स क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज़ क्रिएट करते हैं और आपके आस-पास इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ ही हैं सारी। तो वो मंत्र जो है वो एनर्जीज़ को वो भी वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेट करते हैं आपके बोलने से, आपके सोचने से। सो वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को शायद कर्ब करने में, ख़त्म करने में या मुक्ति देने में इनके सहायक होते हैं। तो इसी के साथ में आज यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1001। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गंगानगर से पूजा अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अक्टूबर 2025 में गुरु जी के साथ जुड़ी अपनी सिस्टर के थ्रू। उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। पहले भी मैंने फेसबुक के माध्यम से गुरु जी को देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था, बस सिर्फ यही सुना था शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी है ये। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने बताया गुरु जी बहुत चमत्कार करते हैं, तू भी उनके सत्संग सुना कर। फिर वो मुझे सत्संग शेयर करने लगी। मैं भी गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर वो फोन करती तो सिर्फ गुरु जी की बातें करती। मुझे भी धीरे धीरे होते होते गुरु जी के साथ लगाव हो गया। फिर मुझे गुरु जी के मैसेज आने लगे, बेटी मैं तुझे बहुत जल्द अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला गुरु जी के ये मैसेज आ रहे हैं। उसने फिर मुझे सर्च करके बताया तुम्हारे गंगानगर में गुरु जी का मंदिर है, तो वहां जाकर आ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग गुरु जी के मंदिर, मैंने उसको बोला ठीक है मैं मंदिर जाऊंगी। पहला एक संडे निकल गया, उसके बाद मेरी सिस्टर का फोन आया, तू गुरु जी के मंदिर गई? मैंने कहा नहीं, हमारे घर गेस्ट आ गए थे, मैं जा नहीं पाई, देखती हूँ नेक्स्ट संडे जाएंगे। उनका ठीक है। फिर वो डेली फोन करती, गुरुजी की बातें करती रहती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया गुरुजी ने मुझे जोत में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं बटरफ्लाई के रूप में। मैंने कहा ठीक है। वो कई बार कहती गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो वो अपने बताती रहती, अपने सत्संग शेयर करती रहती मेरे साथ। मैंने कहा भी गुरुजी ने हमें तो कोई चमत्कार दिखाए है। वो कहती कोई बात नहीं, तू विश्वास रख, गुरुजी तुझे भी चमत्कार दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 30 नवंबर को हम लोग सुबह सुबह मैं जैसे ही पूजा करके उठी तो मैंने देखा मेरी ज्योत में से हार्ट बना हुआ था। तो मैंने फोटो क्लिक करी, फिर मैंने अपनी सिस्टर को शेयर की। उसने बताया गुरुजी ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लिए, तुम्हें गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था मंदिर जाने के लिए, क्योंकि उसी दिन संडे था। फिर मैं जैसे ही नाश्ता करने बैठी, मैंने अपना मोबाइल खोला। मोबाइल में पहले गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, बेटा मंदिर कब आ रही हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने वो मैसेज फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया। उनको बोला गुरुजी का मैसेज आया है, वो अपने
मंदिर में अपना इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आज चलते हैं। तो वो भी मान गए, वो कहते चलो ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग मंदिर चले गए। तो फिर वो जो हम ड्राइवर को लेके गए, उसको हमने बताया भी भैया हमको वहाँ मंदिर जाना है। वो कहते ठीक है, मैं कई बार जा चुका हूँ मंदिर। तो फिर हमारा काम और भी आसान हो गया। उन्होंने सीधा जाकर मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। हम लोगों ने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर खाया और हमने सत्संग भी सुना। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हमने दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत जल्द हमें अपने मंदिर बुला लिया, क्योंकि हम तो अभी 1.5 महीने से ही जुड़े थे गुरु जी के साथ। तो मुझे इतना नहीं पता था कि गुरु जी इतनी जल्दी हमें अपने मंदिर बुला लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।